स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ चुके थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द अनदर एलिमेंट, तो वो उस सेकंड नंबर के एलिमेंट के किसी कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस करके उसका खुद का कंपाउंड फॉर्म कर लेगा उसके साथ। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। सालों बॉय मूवी देखते हो, मूवी मूवी देखते हो तो मूवी में ध्यान दीजिएगा। आपने मूवी देखी होगी हम विलेजी के समय, तो थोड़ा हम विलेजी के समय पे चलते हैं। देखिए सालों और पेश करिए प्लस अभिषेक बच्चन गिव्स टू अभिषेक प्लस ऐश्वर्या प्लस Salmon boy, salmon boy, which are the salmon boy? क्या हुआ है? पहले सैलमन बॉय जो है फ्राई के साथ में रिलेशनशिप में, फिर क्या हुआ? बीच में एंट्री हो गई अभिषेक बच्चन की। अब अभिषेक बच्चन के पिताजी थे अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के बहुत फेमस एंड सक्सेसफुल स्टार्स, उनके पास खूब पैसा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक बच्चन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो सलमान भाई के कंपेयर में ज्यादा था उस टाइम पे। अभी नहीं है, उस टाइम पे जब इनकी शादी है। तो ऐश्वर्या ने इसको छोड़ के इसके साथ में कंपाउंड बनाएंगे अभिषेक और ऐश्वर्या, और बेचारे सलमान भाई अकेले रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है एक्स वाई, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने किसी एलिमेंट से। अगर जेड की रिएक्टिविटी एक्स से कंपेयर में ज्यादा है, ये एक्स प्लस और वाई माइनस, जेड की रिएक्टिविटी अगर एक्स से कंपेयर में ज्यादा है तो ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा जेड वाई माइनस, और एक्स को डिस्प्लेस कर देगा। एक्स को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, द रिएक्शन in which more reactive element places less reactive element. So its compound are more displacement reactions. तो वो रिएक्शन जब more reactive element less reactive element को डिस्प्लेस कर देता है उसके पर्टिकुलर कंपाउंड में से, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? अब आप पूछिए सर हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं SRP सीरीज, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल भाषा में बताओ कि इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी होती है एलिमेंट्स की, उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? ज्यादा समय बर्बाद ना हो इसमें ये लिख के रखिए। अगर मेरे को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिथियम से स्टार्ट करते हैं।
लिथियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल गैस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं इन दिस टेबल, टॉप टू बॉटम, तो रिएक्टिविटी जो है घटती जाती है। गोल्ड जो है ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और टॉप टू बॉटम मूव करने में रिएक्टिविटी घटी। एक बार ऑर्डर देखते हैं, मोस्ट रिएक्टिव लिथियम, देन पोटेशियम, देन बेरिलियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminum, zinc, manganese, chromium, iron, cadmium, nickel, tin, lead, H, hydrogen, copper, Hg, Ag and K। हाइड्रोजन से लेकर के तो मुझे यहाँ से वहाँ तक एलिमेंट्स, tin से लेकर के हाइड्रोजन, इन एलिमेंट्स की एसआर जो है ये होती है 0। इसके अलावा इनके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अच्छे रिएक्टिविटी शो करते हैं, उनके एसआर की होती है नेगेटिव में, और ये इसके नीचे वाले एलिमेंट लाइक कॉपर इनके एसआर की होती है पॉजिटिव। एसआर मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो इस सीरीज में कोई भी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर है तो वो उसे डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई कंपाउंड है सोडियम का और मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ पोटेशियम के साथ, तो वो सोडियम के कंपाउंड में से सोडियम को डिस्प्लेस करके पोटेशियम खुद का एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा और सोडियम इसमें से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को फायर इसको कहा जाता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर का होता है, इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट की मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, आयरन के साथ। एक एक्सपेरिमेंट होता है वो आपको ध्यान रखना, ये टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, और इसमें क्या किया, आयरन की एलिमेंट्स डाला, ये है आयरन एलिमेंट्स, लोहे की घर में होता होता हैंडल लगा से बात वही ये लोहे की आयरन एलिमेंट, जो आयरन एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, जो आयरन हो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा FeSO4 सल्फेट या कॉपर की कॉपर की रिएक्टिविटी आप कैसे आयरन, कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है। ये देखिए आयरन का ऊपर से कॉपर काफी ज्यादा रहना चाहिए, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव ऊपर से। तो मैं कह सकता हूँ जो आयरन है वो कॉपर को क्या करेगा, उसके कंपाउंड को ऐसे डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आयरन सल्फेट का प्लस कॉपर। ये जो कॉपर है, कॉपर धीरे धीरे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होगा, ब्राउन कलर का होता है। ये जो आयरन है इसके सरफेस पे आकर के लेयर कॉमन बनती है ऐसे, ये कॉपर, कॉपर आयरन लेंस से ऊपर आकर के लेयर कॉमन बन जाता है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस होकर फॉर्मेशन होता है इसका FeSO4 आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये FeSO4 आयरन सल्फेट, इसकी रिएक्शन करने से रिएक्शन, तो ये जो जिंक है ये आयरन सल्फेट में से आयनों को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। ये वो करेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Fe आयन। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या पता लगा, अच्छा यही लगा कि रिएक्शन ऐसे करवाता हूँ। मान लीजिए FeSO4 आयरन सल्फेट, इसकी रिएक्शन करानी है कॉपर के साथ, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर की मैंने मान लीजिए कॉपर मेटल डाला है, तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होता, नो प्रोडक्ट फॉर्म, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
क्योंकि कॉपर के रिएक्टिविटी आयरन से कम है, दैट्स व्हाई कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी का और अच्छा में है, और ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है। जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, देन आयरन इससे कम होगा, और कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। एक और ऑर्डर होता है वो है नॉन मेटल्स, मेनली हैलोजेंस के लिए, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैलोजन जो है बेसिकली उनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये उसका ऑर्डर जैसे होता है रिएक्टिविटी इन हैलोजेंस। हैलोजेंस में फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव होगा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन होता है आयोडीन। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन हैलोजेंस। You have to remember it is very important. F2 more reactive, most reactive, then CO2, then Br2, then I2. This is the order of reactivity of halogens. Here, so I hope you have clear होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्यूशन में एक दिया है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें मैंने एड किया क्लोरीन, Cl क्लोराइड किया। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। अभी देखा था, देखिए यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेगा NaCl प्लस Br। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिएक्टिव था क्लोरीन, उसमें यदि इस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दो, जैसे मान लीजिए मेरे पास से छोटे छोटे क्रिस्टल्स ग्रेन्युल्स जैसे कहा जाता है, जिंक ग्रेन्युल्स ये मैंने और इनको डाल दिया इसमें डाइल्यूट H2O सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये फॉर्म करता है Zn जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन बेस ब्रेक। यहाँ पे हमें क्या पता लगा, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन, इस वजह से जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। देखिए जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को H2SO4 से डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ये जो प्रोसेस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका जो मेटलर्जी, यानी कि जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली फ्रॉम देयर ओर्स, वहां पे इसका यूज किया जाता है। कैसे, जरा ध्यान रखें। अभी हमने देखा कि जो सिल्वर है ये कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर, तो हम कॉपर का यूज करके सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाते हैं कॉपर के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का डिस्प्लेस हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है। कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू सिल्वर, तो यहाँ पर सिल्वर डिस्प्लेस होगा और सिल्वर हमको प्योर फॉर्म में ऑप्टेन मिलता है। सिल्वर डिस्प्लेस हो गया, कंपाउंड सिल्वर प्योर फॉर्म में ऑप्टेन होता है। तो मेटलर्जी में इसका यूज किया जाता है, मेटलर्जी का यूज किया जाता है। यूज्ड इन मेटलर्जी, यूज्ड इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में रिएक्शन यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर, टू एक्सट्रैक्ट silver from its compound. So this is all about the displacement reaction. Next time पढ़ेंगे double displacement reaction. So we continue in next video lecture. Thank you so much.